नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला ने धर्मसभा कार्यक्रम में शिरकत की है। धर्मसभा में पंच से संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने सनातन धर्म को लेकर बड़ी बात कही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सिर्फ सनातन धर्म में ही सबके कल्याण के सूत्र शामिल हैं। सभी सनातन धर्म का पालन करके चलेंगे तो भारत विश्व गुरु बनेगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि आचरण से समाज में परिवर्तन आता है। जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अधेश्वरानंद गिरी के आचार्य महामंडलेश्वर के रूप में 25 साल पूरे होने पर हरिद्वार में 3 दिवसीय दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव आयोजन हो रहा है, जिसमें देश भर के कई जाने माने साधु संत, राजनीतिक और आध्यात्मिक जगत की हस्तियां शामिल होने पहुंच रही हैं। महोत्सव के दूसरे दिन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला ने मंच से संबोधित करते हुए धर्म और हिंदू से जुड़ी कई बातें कही हैं। के चरणों में मैं शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम करता हूं। वैसे तो बराबर हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलते रहते हैं, अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं, लेकिन हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। उस कमजोरी को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं जब संतों के सामने जाता हूं और जहां पर संतों का समूह हो तो मेरी बुद्धि ही कुंठित हो जाती है, क्योंकि ये पूरे समाज का जो मार्गदर्शन करते हैं, जो समाज को दिशा देते हैं, भारत की संस्कृति की रक्षा करने में जो अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। परंपराओं और भारत की संस्कृति को देश और विश्व में पहुंचाने वाले सभी संतों को मैं प्रणाम करता हूं। आज जो ये संत सभा है, राकेश जी, जिसमें हमारे परम पूज्य संत विराजमान हैं, जिन्होंने अपनी तप तपस्या से, अपने समर्पण से इस देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर भारत के आध्यात्मिक ज्ञान को, उसकी संस्कृति, उसकी परंपराओं को पहुंचाकर एक मानव कल्याण का काम किया है। चला जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के बफलियाज इलाके में बीते बृहस्पतिवार को आतंकी हमले में शहीद हुए बम्बियाला गांव के नायक बीरेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार नारायणगढ़ के त्रिवेणी संगम पर पूरे सैनिक सम्मान और हिंदी रीति रिवाज के साथ किया गया। शहीद के अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय मौजूद थे। इस दौरान लोगों ने नम आंखों से शहीद बीरेंद्र सिंह को अंतिम विदाई दी। इससे पूर्व गौचर हवाई पट्टी से सेना के विशेष वाहन से शहीद बीरेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर दोपहर 12:30 बजे नारायणगढ़ पहुंचा और अंतिम दर्शनों के लिए जीआईसी के प्रांगण में सेना के बैंड के साथ लाया गया। शहीद वीर सैनिक के पिता सुरेंद्र सिंह, उनकी दोनों बेटियां इशिका और आयशा व बड़े भाई धीरेंद्र सिंह ने शहीद बीरेंद्र सिंह के अंतिम दर्शन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की है। तो वही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर पहुंचकर रामपुरम कॉलोनी में भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया है। इसके साथ ही भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पार्क का भी लोकार्पण किया है। अपने दौरे के दौरान पुष्कर सिंह धामी ने एक सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का संपूर्ण जीवन राजनीति और लोगों की सेवाओं में गुजरा है। उन्होंने सपना देखा था कि भारत एक सोने की चिड़िया के रूप में विकसित हो। उनकी यह सोच आगे बढ़ रही है। पूरा भारत विकास की ओर अग्रसर है। आदरणीय नरेंद्र मोदी के प्रयासों से भारत में विकास की गंगा बह रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वह कर दिखाया जो हर किसी पार्टी के बस की बात नहीं होती। उन्होंने कहा कि उनकी अनेक योजनाएं भारत की जनता के लिए समर्पित हैं। इसी के साथ ही श्री धामी व्यापार मंडल के शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और व्यापार मंडल के पदाधिकारी को शपथ दिलाई है।
राजनीति के शीर्ष पुरुष, हम सब के प्रेरणा स्रोत, ओजस्वी कवि, प्रखर वक्ता और सबसे बड़ी बात उत्तराखंड के निर्माण में जिनका प्रमुख योगदान रहा, यानी कि मुख्य योगदान रहा, यानी निर्माण उत्तराखंड के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को और आप सभी को बहुत ही अटल जी को भावांजलि अर्पित करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने पूरे देश के अंदर जो सुशासन की नींव रखी, जिसके बारे में अभी आदरणीय अजय भट्ट जी ने बहुत विस्तार से हमारे सामने बात रखी है। श्रद्धेय अटल जी की पुण्य स्मृति में मनाए जाने वाला सुशासन दिवस, उसकी मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। यहां काशीपुर के अंदर लगाई गई है और इसका अनावरण करना मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है, जो आज आप सबके मध्य में इस पुण्य भूमि काशीपुर में किया जा रहा है। काशीपुर हमारी शुरू से ही औद्योगिक नगरी रही है। भाइयों बहनों, चाहे एक कवि के रूप में हो, एक वक्ता के रूप में हो, प्रधानमंत्री के रूप में हो, एक व्यक्ति के रूप में हो, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का संपूर्ण जीवन राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी के लिए, बल्कि मैं कहूंगा कि संपूर्ण देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहा है। उन्होंने जिस सादगी से और जिस प्रखरता से स्वच्छ मन से देश की सेवा की है, वो हमेशा सभी के लिए अनुकरणीय रहेगा। वो सच्चे अर्थों में भारतीय राजनीति के अजात शत्रु थे। जिसका कोई शत्रु नहीं होता उसको अजात शत्रु कहते हैं, ऐसे थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। यह बात केवल अजात शत्रु राजनीतिक श्रद्धेय स्वर्गीय अटल जी ही कह सकते थे कि मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना, इतनी रुखाई कभी मत देना। देखिए, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के जननायक अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, तो जिसे हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। अटल जी ने अपने शासन में दिखाया कि भारत किस तरीके से आगे बढ़ सकता है और सब लोगों को साथ लेकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आज उस उपलक्ष्य में यहाँ पर हमारी भारतीय जनता पार्टी लगातार सुशासन दिवस मनाती है, तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया भव्य मूर्ति अटल जी की बन रही है इस अटल पार्क में। हमारे राम मेहता जी बड़े नेता हैं यहाँ के, उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर अनावरण होगा और उसके बाद एक विशाल जनसभा में वो संबोधित करेंगे। और ये बहुत खुशकिस्मती है काशीपुर की कि माननीय मुख्यमंत्री जी को काशीपुर से बहुत प्यार है और लगातार काशीपुर में आकर काशीपुर की समस्याओं को देखते रहते हैं। और जो काशीपुर की मांगे हैं उनमें लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लगे हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में काशीपुर का और आगे विकास भली भांति होने की संभावना मनाया जा रहा है। यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम है, किस तरीके का आपने जो है मांग यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी, रक्षा राज्य मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, गणेश जोशी जी, हमारे संगठन के रचयिता अजय जी यहाँ पर इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। और यहाँ पर पार्क का उद्घाटन है, उसके बाद मूर्ति का जो है अनावरण है और उसके पश्चात यहाँ पर एक पब्लिक मीटिंग है जिसमें हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और सुशासन दिवस के रूप में इस पूरे कार्यक्रम को हम मना रहे हैं और निश्चित रूप से एक बड़ा कार्यक्रम है। और मैं मानता हूं कि कार्यकर्ताओं में एक भावना है जो यहाँ पर दिखाई देती है। जिस तरीके से यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के लिए जो है डिमांड की जा रही है, उसके लिए क्या आज यहाँ वार्ता की जाएगी? मेरी पूर्व में भी बात हुई और हम लोग आगे भी इसके बारे में चर्चा करेंगे और अभी मैं मुख्यमंत्री से स्टेज पर भी ये बात करने वाला हूँ। निश्चित रूप से कुछ न कुछ होगा। वहीं रुड़की में ईंट भट्टे पर बड़ा हादसा पेश आया है, जहां 5 मजदूरों के मरने से हड़कंप मच गया है। दिन निकलते ही रुड़की के मंगलौर से बुरी खबर आई है। दरअसल ईंट भट्टे की दीवार गिरने से दीवार के नीचे मजदूर दब गए, जिससे लगभग 5 मजदूरों की मौत हो गई है और कुछ मजदूरों की घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस सहित चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच भी की जा रही है।
आगे बढ़ते हैं। लक्सर में भारी कोहरा छाने से आम आदमी की मुसीबत बढ़ गई है। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। वाहनों की गति पर भी कोहरे ने रोक लगाई है। वाहन चालक धीमी गति से वाहन चलाने को मजबूर हो गए हैं। वाहन चालकों को लाइटों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं कोहरे से ठंड में बढ़ोतरी भी है। आगे बढ़ते हैं। लक्सर में छाए घने कोहरे ने लोगों की परेशानियों में और बढ़ोतरी कर दी है। कोहरे के कारण तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को लाइटों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो उत्तराखंड में एक बार फिर विपक्ष ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। दरअसल कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने साक्ष्य मिटाने के आरोप में विधायक रेणु बिष्ट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस्तीफे की मांग की है। वहीं करण बाहरा का कहना है कि विधायक रेणु बिष्ट के कहने पर वनंतरा रिजॉर्ट में जेसीबी चलाकर साक्ष्यों को मिटाया गया था और ये बात अंकिता भंडारी हत्याकांड के गवाह जेसीबी चालक दीपक ने कोर्ट में गवाही देते हुए कही है। ये कानून में निहित है कि अगर कोई बड़ा जघन्य अपराध होता है, उसके सबूतों के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो 201 के तहत और 120 बी के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, क्योंकि अपराध करने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी है जितना अपराध को छिपाने के लिए उसके सबूतों के संग छेड़छाड़ करने वाला। मुख्यमंत्री को, वर्तमान डीजीपी को, एसडीएम को और रेणु बिष्ट को, ये तीनों चारों, दो के लिए तो खैर गवाही खुद डोजर ऑपरेटर ने दे दी। दो के जो ट्विटर मैंने आप लोगों को दिखाए हैं अभी, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री जी अपने हैंडल से डाल रहे हैं कि हमने तोड़वा दिया है। डीजीपी साहब, वर्तमान जो डीजीपी हैं, वो खुद लिख रहे हैं उत्तराखंड डिमोलिशन ऑफ अंडरवे ऑन ऑर्डर ऑफ सीएम पुष्कर सिंह धामी एट वनंतरा रिजॉर्ट। ये वो खुद लिख रहे हैं, ये उनका है। तो उनसे पूछताछ भी होनी चाहिए। अगर वो वाकई में इसमें सम्मिलित है तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री के पद में वो सुशोभित हैं, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी। अगर मुख्यमंत्री किसी चीज़ में अपराध में सम्मिलित हो, पद में है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी, जांच कैसे प्रभावित नहीं होगी, ये समझा जाता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देके किसी वैकल्पिक व्यक्ति को बैठाना चाहिए। जांच के बाद अगर निर्दोष पाए जाए तो उनको फिर बैठना चाहिए, लेकिन जांच होने तक उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आज की इधर लालकुआं के हल्दूचौड़ स्थित शिवपुरी कॉलोनी में वीर बाल दिवस के अवसर पर रक्तदान एवं स्वास्थ्य शिविर का भव्य आयोजन किया गया है। शिविर का आयोजन श्री दशमेश सेवक जत्था द्वारा किया गया है। इस अवसर पर लालकुआं विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट भी मौजूद रहे। विधायक मोहन बिष्ट ने रक्तदान को महादान बताते हुए कहा कि इस प्रकार के शिविर का आयोजन समय समय होते रहना चाहिए, क्योंकि रक्तदान महादान है, इसलिए समय समय पर सभी को रक्तदान करना चाहिए। दान किए गए रक्त से कई लोगों की जिंदगी बच सकती है। वहीं इस मौके पर पूर्व विधायक नवीन दुमका भी मौजूद रहे। उन्होंने इस शिविर के आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि उनके इस नेक कार्य से कई लोगों के जीवन बचेंगे। पूर्व विधायक नवीन दुमका ने रक्तदान करने को महत्वपूर्ण बताते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों द्वारा इसे किए जाने की प्रेरणा दी है। देखिए, माननीय मोदी जी हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके निर्देशानुसार प्रत्येक स्थान पर जो अपना वीर बाल दिवस के बैनर तले और उसके उस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है रक्तदान शिविरों का विभिन्न प्रकार के जो सेवा के कार्य उनको करने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में 26 तारीख को जो अपने गुरुद्वारों में उनमें विशेष रूप से प्रार्थना सभाओं का, उनमें अरदास का, उनमें जो है सेवा का कार्यक्रम रखा गया है। इसी क्रम में आज अपने हल्दूचौड़ क्षेत्र के कार्यकर्ता बंधुओं द्वारा ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रक्तदान करने के लिए आ रहे हैं। और संजीवनी अस्पताल हल्द्वानी के सहयोग से ये शिविर यहाँ पर लगाया गया है। निश्चित रूप से रक्तदान का बहुत महत्व है और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से लेकर
उनके जन्मदिन से लेकर अन्य सभी अवसरों पर रक्तदान का आयोजन किया जाता रहा है। और कभी जो रक्त की कमी रहती थी ब्लड बैंकों में, आज हर जगह रक्त उपलब्ध है, ब्लड उपलब्ध है। दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति, चोटिल व्यक्ति को अन्य हर जगह पर रक्त की आवश्यकता होती है, तो उसके दृष्टिगत ये कैंप बहुत ही उपयोगी होगा। ये तो जीवनदानी है, रक्तदान का मतलब जीवनदान है। और ये हमारे सभी नौजवान साथी इस जत्थे के नाम पर कार्यक्रम करते हैं हमेशा, और आज इस कार्यक्रम की इनको बधाई भी। और एक प्रकार से आज की सेवा में सबसे बड़ी सेवा जीवन रक्षक, चाहे दिवाली हो चाहे रक्त उसकी होती है। और मैं इनको बधाई देता हूँ कि बहुत नए काम कर रहे हैं, और इससे समाज में जागरूकता भी आती है और अच्छे स्वभाव के अच्छे लोग, युवक जुड़ते भी हैं। नवयुग जत्था जो है, हमारे जो गुरु महाराज की जो 4 साहिबजादे थे, जिन्होंने अपने सिख धर्म के लिए अपने बलिदान दिया, और उसी उपलक्ष्य में आज हम जो है ये रक्तदान शिविर लगा रहे हैं। तो मैं सभी नौजवान युवक जत्थे वालों से विनती करूंगा कि आप इसी तरह आगे बढ़ें और हमारे लायक जो भी सेवा हो, हमारे गुरुद्वारा साहब की कमेटी के लायक जो भी सेवा हो, हमारे गुरुद्वारा साहब की कमेटी आपके साथ खड़ी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। तापमान में लगातार कमी भी दर्ज की जा रही है। ऐसे में निराश्रित और बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था शहर में की गई है, जिसको लेकर नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री व शासन ने रैन बसेरों की व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में शहर में 4 रैन बसेरे ट्रांसपोर्ट नगर, पटेल नगर, चुकू मोहल्ला और चूना भट्टा में सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। इन 4 रैन बसेरों का संचालन शुरू कर दिया गया है और सभी जरूरी सुविधाएं भी इसमें दी गई हैं। चाहूँगा कि हर वर्ष की भांति सर्दी के मौसम में जो रैन बसेरा की व्यवस्था है वो की गई है। वर्तमान में 4 लोकेशन पर रैन बसेरा संचालित हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं, शासन के भी निर्देश हैं कि इन रैन बसेरा में पूर्ण रूप से सभी व्यवस्थाएं कर ली जाएं। तो हमारे द्वारा सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। ट्रांसपोर्ट नगर, पटेल नगर, चूना भट्टा जो रायपुर रोड पर है, उसके अलावा चुक्कू मोहल्ला में एनजीओ के द्वारा रैन बसेरा चला जा रहा है। इस तरीके से 4 रैन बसेरों का संचालन प्रारंभ हो चुका है और सारी व्यवस्थाएं इसमें सुनिश्चित की जा रही हैं। जैसे सर्दी बढ़ रही है, मैं ये भी अवगत करना चाहूँगा कि 29 लोकेशंस पर अभी प्रतिदिन अलाव चलाया जा रहा है, जिसकी रिपोर्टिंग भी की जा रही है, और यदि आवश्यकता पड़ती है किसी अन्य स्थान पर तो उन अन्य स्थान पर भी अलाव की व्यवस्था की जाएगी। चले बढ़ते हैं आगे। संतान दायिनी शक्ति शिरोमणि माता अनुसुईया को 2 दिवसीय मेला विधि विधान व पूजा पाठ के साथ शुरू हो गया है। राज्य मंत्री चंडी प्रसाद भट्ट एवं बीकेटीसी के उपाध्यक्ष किशोर परमार ने मेले का शुभारंभ किया है। दत्तात्रेय जयंती के अवसर पर क्षेत्र की सभी देवियों डोलियों में सती मां अनुसुईया के दरबार पहुंचे हैं। मां अनुसुईया मंदिर में दत्तात्रेय जयंती पर संपूर्ण भारत से हर वर्ष निसंतान दंपत्ति और भक्तजन अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए पहुंचते हैं। जिला प्रशासन ने मेले के दौरान पूरे पैदल मार्ग पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। विदित हो कि पौराणिक काल में दत्तात्रेय जयंती पर हर वर्ष सती माता अनुसुईया में 2 दिवसीय मेला लगता है। मां अनुसुईया मेले में निसंतान दंपत्ति और भक्तजन अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए पहुंचते हैं। मान्यता है कि मां के दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। मां सबकी झोली भरती है, इसलिए निसंतान दंपत्ति पूरी रात जागकर मां की पूजा अर्चना करते हैं। पूरे गांव के लोग आए हैं माता को विदा करने के लिए, और माता के प्रति सभी लोगों का इतनी श्रद्धा भक्ति है ना, सच्ची में हम तो महसूस है, हम इतना भाग्यशाली हैं कि माता के प्रति अभी भी मतलब इतना वो है कि इतनी भीड़ कभी दिखने को नहीं मिलती है। लेकिन जैसी माता रानी ना अनुसुईया के लिए जाती है, इतनी भीड़ सच्ची में मन इतना गजरा होता है कि क्या ही बोलो। जय माँ अनुसुईया, आप सब पे माँ अनुसुईया की माँ ज्वाला की कृपा बनी रहे। जय माता दी। कुछ विशेषताएं हैं क्या, कुछ इसमें देव डोलियां जाती, कौन कौन सी जाती है? पहले तो दत्तात्रेय मेले की आप सभी को हार्दिक बधाई। इस बार 25-26 दिसंबर को मेले का आयोजन हो रहा है और इस मेले में विगत 3 वर्षों से 6 डोलियां सम्मिलित हो रही हैं। उसमें एक अनुसुईया से मंडल, एक खल्ला से, एक देवोधार से, एक बड़द्वारा से
एक कठोर से और सगर से। ये मान्यता है कि उत्तरदायिनी सती शिरोमणि का ये मेला जो है वर्ष में एक बार दत्तात्रेय जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित होता है और निसंतान जो परिवार हैं वो बरोई के रूप में उस मेले में शिरकत करते हैं और सती माँ अनुसुईया जो है उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। रुक करते हैं अगली खबर का। मसूरी में अग्रवाल युवा प्रकोष्ठ मसूरी के द्वारा अग्रसेन चौक पर अग्रसेन मंदिर पर तुलसी दिवस के अवसर पर पूजन का आयोजन कराया गया है, जिसमें बड़ी संख्या पर अग्रवाल महासभा के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने प्रतिभाग कर माता तुलसी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और एक दूसरे को मिठाई वितरित की है। इस अवसर पर मसूरी अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष अनुज तायल ने कहा है कि सनातन धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। इसके लिए सनातन धर्म के अनुयायियों के घर पर रोजाना सुबह शाम तुलसी के पौधे की पूजा उपासना की जाती है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में तुलसी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। कई लोग अपने दिन की शुरुआत तुलसी के पौधे को जल चढ़ाकर और प्रार्थना करके करते हैं। इस वर्ष की बात ही इस वर्ष भी अग्रवाल युवा प्रकोष्ठ के द्वारा जो है तुलसी पूजन दिवस पर तुलसी पूजा का आयोजन किया गया है। अग्रसेन महाराज जी की प्रतिमा के समक्ष हम जो है हर साल यहाँ पर तुलसी का पूजन करते हैं और विशेष रूप से तुलसी का जैसा कि हमारे न केवल हमारी भारतीय संस्कृति बल्कि हमारे धर्म के अंदर भी एक विशेष स्थान है और अपनी धार्मिक मान्यता के अनुरूप हमारा आस्था है उसके अनुरूप भी जो है हम जो है इनका पूजन करते हैं। और माना जाता है कि जहाँ पर तुलसी का वास है वहाँ पर जो एक सकारात्मक जो वातावरण बनता है, सारी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। जिस घर में भी तुलसी जी स्थापित होती है वहाँ पर एक ऐसा सकारात्मक वातावरण बनता है, चाहे वो धन धान्य संपदा हर तरह से संपन्न होता है व्यक्ति। उस रूप में भी हम जो है हमारी मान्यताएं रही हैं। साथ ही तुलसी न केवल धार्मिक मान्यता है बल्कि एक औषधीय गुण की भी उसके अंदर पाया जाता है। जैसे अगर जो लगातार तुलसी का सेवन करते हैं, उनके अर्क का सेवन करते हैं या विभिन्न रूप से चाय के अंदर भी अगर हम तुलसी की पत्ती को डाल दें तो उसके अंदर जो विशेष गुण आता है वो न केवल इम्यूनिटी बूस्ट करने में काम आता है बल्कि और भी विभिन्न प्रकार के रोगों के अंदर भी निदान में सहायक होता है। तो इन सभी मान्यताओं के आधार पर विशेष पौधे के रूप में भी विशेष गुण के आधार पर हम जो है आज के दिन तुलसी माता को नमन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अग्रवाल महासभा लगातार इस कार्यक्रम को करते हुए इस आयोजन को यहाँ पे करती रही है। की भांति इस वर्ष भी अग्रवाल युवा प्रकोष्ठ द्वारा अग्रसेन मूर्ति स्थल पर आज तुलसी पूजन का आयोजन किया गया है। तुलसी पूजन की महत्ता वेद पुराणों में भी वर्णित है और उसी को आधार मानते हुए आज हम तुलसी दिवस का आयोजन कर रहे हैं। तुलसी दिवस का आयोजन 25 दिसंबर के अवसर पर हर वर्ष किया जाता है। इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। पूरे अग्रवाल सभा के लोग यहाँ उपस्थित हैं। युवा सभा द्वारा इसका आयोजन किया गया है। हम सभी को इसकी बधाई देते हैं। तुलसी ना औषधीय गुण के अलावा वैसे भी मतलब पूरे परिवार के लिए भी सहायक सिद्ध होती है, सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत मानी जाती है। उसी को हम सिद्धांत मानते हुए तुलसी जी का आज पर्व मनाते हैं। उत्तराखंड की इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।